जनता के द्वारा चुनी गई एक अच्छी शासन व्यवस्था, ये हर व्यक्ति का हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसा हो। और ये सपना बिहार विधानसभा के चुनाव के दरमियान उभरती हुई एक नई राजनीतिक पार्टी जनसुराज ने लोगों को दिखाया है। अब ये सपना कितना सच होता है, ये थोड़ा सा एनालिटिकल एंगल लेता है। विश्लेषण ये कि क्या पीके भी जुमलेबाज हो गए, या फिर वाकई उन्हें ये पूरे अंतर्मन से विश्वास हो गया है कि जनसुराज ही सत्ता में आ रही है और संभवतः पीके ही सीएम बनने जा रहे हैं बिहार का। और उन्होंने जो बात कही है, एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था का जो सपना दिखाया है, वो सत्य होगा। सत्य होने पर बहुत सारे सवाल हैं। जिस तरह से पदयात्रा से लेकर आज तक बार बार उनके बयानों में बहुत सारे डायमेंशंस आए हैं। अचानक से सामाजिक समानता की बात करते करते ये कह जाना, जहां आप एक प्रबुद्धता की बात कर रहे थे, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे थे, वहां ये कह देना कुछ दिनों के बाद पूरे राजनीतिक समीकरण को देखते हुए कि जहां से मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी, वहां से मुसलमान उम्मीदवार ही होगा। आप ये कहते कि जहां से जिस समुदाय के लोग ज्यादा हैं, उनमें जो प्रबुद्ध होगा। आपने पार्टिकुलर एक कौम की बात की, जबकि मैं जो कह रहा हूं वो भी पूरी तरह गलत है। होना ये चाहिए कि आप उस समुदाय की बात करें जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, विजनरी है, और उसमें जो बेस्ट है उसका चयन करें। साथ ही आप इनको सुनेंगे तो ये कहते हैं कभी कि हमारे सदस्यों की संख्या 60 लाख के आसपास है, कभी करोड़ है। हाँ, आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो इनके सदस्यों की संख्या 1,06,45,042 है, दिखता है। फिर एक बड़ा ही रोचक स्थिति सामने दिखने लगता है। जब हम विश्लेषण कर रहे थे, चीज़ों को थोड़ी सी टटोलने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने पाया कि 2020 के चुनाव में कुल मतदाता लगभग 7 करोड़ 18 लाख के आसपास, 18,22,450, 7,18,22,450 कुल मतदाता जो पंजीकृत मतदाता हैं बिहार में 2020 के लिए थे, वो थे, जिसमें चुनाव में एज अ वोटर जो टर्नअप हुए, उनकी प्रतिशत मात्रा 57.29% थी, यानी लगभग 4 करोड़।
अब आप समझिए कि सरकार बिहार में 35 से 40% के दरमियान बनती है। तो इस 40% को ही मान लें, अधिकतम ही मानते हैं कि 40% अगर वोट किसी पार्टी को मिलता है और तब वो सरकार बनाती है, तो उस हिसाब से 4 करोड़ का 40% 1 करोड़ 60 लाख होता है। चलिए 5 साल में मान लेते हैं कि वो मतदाता और बढ़ गए होंगे और हम राउंड फिगर में आपको कहते हैं कि 2 करोड़ 2 करोड़ मतदाता जिसका चयन कर लेंगे वो इस बार सरकार बना लेगा। और फिर तो इस स्थिति में प्रशांत किशोर के लिए तो बहुत आसान है। जब उनके सदस्यों की संख्या बतौर एक नई पार्टी, चाहे बड़ा जन सैलाब और उनका वो एक बड़ा हुजूम जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, चूंकि भाई वो आंकड़ेबाज तो हैं, आंकड़ों का ही तो खेलो खेले हैं, तो निश्चित तौर पे सत्ता में भी अगर वो आए तो आंकड़ों का खेल तो कमाल का खेलेंगे, हम आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसी आंकड़े के दाएं बाएं के तो माहिर हैं वो। तो फिर यहाँ वो कैसे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जब हमारे पास हमारे मेंबर ही 1 करोड़ 6 लाख 45 हजार 22 हैं और कुछ बढ़े ही होंगे, बढ़ेंगे ही वोट के दिन आने आने तक, तो वो तो फिक्स वोटर हैं। तो क्या इनके किसी भी मेंबर में इतनी ताकत नहीं है कि वो कम से कम एक और व्यक्ति की वोटिंग करा सकें? और अगर वो वाकई 1 करोड़ हैं तो कितना भी खराब व्यक्ति होगा तो एक व्यक्ति की वोटिंग तो वो करा ही सकता है। और जब वो एक व्यक्ति की वोटिंग करा देगा तो फिर तो वो 2 करोड़ आसानी से टच कर लेगा। और 2 करोड़ अगर उनको वोट मिलता है तो सरकार बनानी बहुत बड़ी बात थोड़ी ही है उनके लिए। फिर इतना माथापच्ची करने की जरूरत ही क्या थी उनको? हाँ, इसलिए खेल है आंकड़ों का भैया। आपको सही निर्णय लेना होगा। ये आंकड़े का खेल खेलने वाले बहुत बड़े जादूगर हैं। आप जमूरा मत बनिए। वोट नज़दीक है, सत्य को समझिए, परखिए और सही जगह वोट दीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आधा तीतर आधा बटेर हो जाए, या फिर किसी बंदर छाप को फिर से सत्ता मिल जाए और वो समेटे गए पूरे आटे के खादान को भूखे जरूरतमंदों को बांटने के बजाय उसकी धुरखेलियाँ उड़ाए, जैसे कोई पाउडर हो गर्मी से ठंडक पहुंचाने वाला।